BTS टू आर्मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। कि थियोंग एक ऑर्फन बॉय था और थियोंग और कुकी दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुकी बहुत ज़्यादा रिच डैड की इकलौती बेटी थी। उसका डैड नहीं चाहता था कि कुकी किसी भी गरीब इंसान से शादी करे। इस वजह से वो थियोंग के साथ कुकी की शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। लेकिन कुकी को थियोंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इस वजह से दोनों ने इरादा किया कि दोनों भाग जाएंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। दोनों शादी कर कर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही उन दोनों की ज़िंदगी में उन दोनों का एक छोटा सा बेबी वीकुक भी आ चुका था। वो एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी साथ में थी, लेकिन फिर भी वो खुश थे। थियोंग कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और अपने बेबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और थियोंग साथ साथ अपनी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा था। थियोंग एक रेस्टोरेंट पर जॉब तो करता था, लेकिन थियोंग को अभी ज़्यादा मनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसका एक छोटा सा बेबी था और बेबी की ज़रूरत और उसकी वाइफ की ज़रूरत और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से वो जॉब की तलाश में था। थियोंग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। थियोंग का लक चला और थियोंग को एक जॉब मिल भी गई, लेकिन वो जॉब सिर्फ सिंगल लड़के के लिए थी। इस वजह से थियोंग थोड़ा सा सैड था। क्योंकि थियोंग के पास आकर बैठती और कहती है, हैबी क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? थियोंग कहता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जैसे कि मैं एक जॉब की तलाश में था जिसमें मैं ज़्यादा मनी कैरी कर पाऊँ। एक जॉब मुझे ऐसे कि मिल भी गई है, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि कहती है, हैबी क्या प्रॉब्लम है? थियोंग कहता है, उनको सिंगल लड़का चाहिए। मतलब कि एक प्रोफेसर की जॉब है, लेकिन उस कॉलेज में सिंगल प्रोफेसर को रखा जाता है जो अनमैरिड होते हैं। क्योंकि कहती है, वो क्यों, ऐसा क्यों? मैंने तो ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं देखा है। थियोंग कहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी प्रोफेसर की शादी होगी तो वो शायद अपनी वाइफ पे ज़्यादा ध्यान देगा और जॉब पर कम ध्यान देगा। इस वजह से उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं कि एक सिंगल प्रोफेसर होना चाहिए, यहाँ प्रोफेसर अनमैरिड होना चाहिए, यहाँ उसका डिवोर्स होना चाहिए और कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज पर वो पूरा ध्यान दे पाए। कोई कहती है, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, आप कर सकते हैं। थियोंग कहता है, क्योंकि क्या कह रही हो, जबकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो मेरी शादी हुई है और तुम मेरी वाइफ हो और हमारा एक वीकुक बेबी भी तो है। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी शादी हुई है। इस वजह से अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपकी शादी हुई है। थियोंग ये जॉब तो करना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको सच में मनी चाहिए थी और उसको कोई जॉब मिल भी नहीं रही थी। इन दिनों पे थियोंग और कुकी पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी आ चुका था। इस वजह से वो अपने सिस्टम को बेस्ट करने के लिए जॉब करने के लिए एग्री हो जाता है। वो जैसे ही उस जॉब के लिए अपना इंटरव्यू देता है तो जल्दी ही सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि थियोंग बहुत ज़्यादा काबिल था और वह एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता था। इस वजह से उसको यहाँ पर जॉब मिल गई थी। थियोंग ने पहली नज़र में ही देख के उस कॉलेज के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया था कि वहाँ पर जिद्दल और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। यही वजह है कि स्कूल के लिए एक सिंगल टीचर चाहिए था, ताकि वो स्कूल पर और इन स्टूडेंट पर अच्छे से ध्यान दे पाए। थियोंग अपने माइंड में कहता है, मुझे इन स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से पेश आना होगा। आई मीन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अंदाज से। अगर मैं इनके साथ थोड़ा सा भी क्लोज और फ्रेंडली बिहेवियर किया तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे साथ ज़्यादा ही फ्री हो जाएंगे। इस वजह से थियोंग बहुत ज़्यादा रूड टीचर था। दूसरी तरफ जिमिन, जो इस कॉलेज के डायरेक्टर की बेटी थी, जो बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा रिच थी। जिमिन को कॉलेज आने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। बस वो यहाँ पर अपनी मौज मस्ती के लिए आती है। वो कॉलेज से आती है, लेकिन सारी फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए और न्यू न्यू पार्टीज़ के प्लान बनाने के लिए वो अपने कॉलेज में आकर अपने फ्रेंड के साथ पार्टीज़ का प्लान बनाती है और नाइट पार्टीज़ रखती है और नाइट पार्टीज़ अटेंड भी करती हैं। जिमिन डेली की तरह पीछे वाले बेंच पर बैठकर अपने फ्रेंड के साथ पार्टी के बारे में डिस्कस कर रही थी। इतने में ही प्रोफेसर आता है, टेबल पर हाथ रखता है, अपनी दोनों फिंगर को टेबल पर टच करते हुए, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। जिमिन का ध्यान टेबल पर जाता है। जिमिन उस प्रोफेसर के हाथ को देखती है। हाथ पर वॉच थी, जिससे पता चल रहा था कि प्रोफेसर
एक बहुत ज़्यादा टाइम की कदर करने वाला है। इस वजह से जिमिन ने आहिस्ता-आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ देखा। चेहरा जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और चेहरे पर गुस्सा ऐसे जच रहा था कि जैसे खुदा ने बहुत ज़्यादा फुर्सत में उसको बनाया हो। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, आप कौन हैं? त्यों गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है, मैं न्यू प्रोफेसर हूँ। पता भी कैसे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेक्चर मिस करती हो। इस वजह से मैं शायद तुम्हें अभी देख रहा हूँ। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, प्रोफेसर हैं आप? त्यों कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्लीनिंग करने आया हूँ मैं? ये कहते ही त्योंग एकदम गुस्से भरी आंखों से जिमिन की तरफ देख रहा था। सारी क्लास के स्टूडेंट हंसने लगे थे। त्योंग ने गुस्से भरी आंखों से दूसरे स्टूडेंट की तरफ देखा तो सब खामोश हो गए थे। जिमिन के लिप पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। जिमिन कहती है कि जिमिन को बिल्कुल वैसे का लड़का आज मिला है जैसे का जिमिन चाहती है, एकदम हीरो पर्सनैलिटी। जिमिन कहती है, ऐसे कहना पड़ेगा, इस कॉलेज में भी कोई खूबसूरत इंसान आ सकता है। त्यों गुस्से से जिमिन को कहता है, क्या मतलब? इस कॉलेज में खूबसूरत इंसान आ सकता है? तुम क्या इस कॉलेज में खूबसूरत इंसान तलाश करने आए हो या स्टडी करने? जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो अपने प्रिंस को तलाश करने आई थी। खैर, मुझे इस दुनिया में अभी तक नहीं मिला था, लेकिन लगता है कि अब मिल चुका है। इस वजह से दुनिया में आना मेरा रायगा नहीं गया। त्यों ये सुनकर मज़ीद गुस्से में और कहता है, प्रिंस को छोड़ो, पहले अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो, जो तुमसे हो नहीं रहा है। जिमिन कहती है, स्टडी किसे करनी है? वैसे भी मैं इस कॉलेज के डॉक्टर की बेटी हूँ, ये कॉलेज भी मेरा है और मैं बहुत ज़्यादा रिच बाप की बेटी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। इस वजह से मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी हर ज़रूरत का सामान मौजूद है। त्योंग कहता है, तुम क्या मजाक कर रही हो? अगर तुम स्टडी नहीं करोगी तो अपने डैड की प्रॉपर्टी को ऐसे ही हाथ से जाने दोगी, और अगर स्टडी कर लोगी तो सारी बहुत अच्छे से संभाल पाओगी। जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, उसके लिए तुम हो ना। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं स्टडी कर कर बिजनेस संभाल लूँगी और काम करूँगी, तो ऐसा नहीं है। वो सब तुमने करना है और मैंने देख लिया है कि तुम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हुए हो। त्योंग जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसको बाहर की तरफ खींच कर लेकर चला जाता है। सारे स्टूडेंट देख रहे थे। जिमिन की फ्रेंड जो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जिमिन को बहुत अच्छे से जानती हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा नोटी है। उसको तो लग रहा था कि वो त्योंग के साथ ज़रूर कुछ गलत हरकत करेगी, लेकिन जिमिन चुपचाप बाहर आ जाती है। त्योंग उसको क्लासरूम से बाहर निकालता है और कहता है, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। जिमिन कहती है, क्या मैं थक जाऊँगी? त्योंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? तुम इतनी ज़्यादा ज़ुबान चला रही हो, तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम यहाँ पे खड़ी रहो और आते जाते स्टूडेंट तुम पर हंसें। जिमिन कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि स्टूडेंट मुझ पे हंसें? तुम अपनी फ्यूचर वाइफ पर सबको हंसाना चाहते हो? त्योंग शौक होते हुए कहता है, क्या बकवास की है तुमने? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो? जिमिन मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें देख के ही पता चल गया है कि तुम जैसे लड़के के साथ मुझ जैसी लड़की ही सूट देगी। बाकी तुम्हारी टक्कर की लड़की इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। त्योंग कहता है, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ बात कर पाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कोई भी बात की तो तुमने बदले में बकवास ही करनी है। त्योंग वापस क्लास में आके अपनी क्लास लेना शुरू कर देता है। जिमिन जो बाहर खड़ी थी और दरवाजे से अंदर त्योंगी की तरफ देख रही थी। त्योंग सच में इतना खूबसूरत था कि जिमिन उसको देख सकती थी और जिमिन उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। त्योंग को ये सब हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन त्योंग कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि त्योंग ऑलरेडी उसको क्लास से बाहर निकाल चुका था और त्योंग को अब ये भी पता चल चुका था कि वो इस कॉलेज के डायरेक्टर की बेटी है। तो इसलिए मज़ीद त्योंग कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल को भी शिकायत लगाना त्योंग का बेफजूल ही जाना था। त्योंग ऐसे ही क्लास लेता है। उसके लेक्चर का टाइम ओवर हो गया था। वो बाहर आता है और जिमिन को कहता है, अंदर चली जाओ। नेक्स्ट प्रोफेसर जो भी हो या कोई भी टीचर हो, उसका तंग नहीं करना है। जिमिन कहती है, देखो, मैं अगर तुम्हारी बात मानूंगी तो बदले में तुम क्या करोगे? त्यों कहता है, क्या मतलब? मैं बदले में क्या करूँगा? मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ। मन करता है तो मेरे एडवाइस को मान सकती हो, और अगर नहीं मन करता तो नहीं मानो। त्योंग चला जाता है। जिमिन उसकी तरफ देख रही थी। इतने में ही जिमिन की दोस्त रोज़ आती है। रोज़े कहती है, जिमिन क्या हुआ? तुम इस प्रोफेसर को कुछ कहा भी नहीं,
ये कितने एटीट्यूड में तुम्हें बातें सुनाकर चला गया। जिमिन कहती है, बुद्धू इंसान, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारा जीजू है। थोड़ा सा सोच के बात करो। तुम्हारे जीजू के साथ मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो गलत नहीं कर सकती हूँ, बल्कि वो तुम्हारी दी के साथ ज़रूर कुछ गलत कर सकता है। रोज़े कहती है, तुम कब से मेरी दी बन गई? तुम्हें तो दी वट से ही हेट थी। जिमिन कहती है, अगर वो तुम्हारा जीजू बनाना है तो दी तो तुम्हारी मुझे बनना ही होगा। और वैसे भी अब से मैं जिमिन नहीं हूँ, तुम सबकी दी हूँ, क्योंकि मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है। जिमिन मुस्कुरा रही थी। जिमिन ने एक ही दिन में थियोंग के साथ शादी की पूरी तरह प्लानिंग तक कर ली थी, यहाँ तक कि अपने और थियोंग के बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। दूसरी तरफ थियोंग थका हुआ घर आता है। कुकी उसके लिए खाना रेडी करके बैठी होती है। थियोंग कहता है, यहाँ आओ। वह कुकी का हाथ पकड़कर उसको गोद में बैठाता है और उसको हक कर बैठ जाता है। कुकी कहती है, क्या तुम थक चुके हो? थियोंग कहता है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है वो कॉलेज बहुत बड़ा था और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। आज मैं एक बदतमीज़ और स्टूपिड सी लड़की से मिला था। वो नहायत बदतमीज़ थी। कुकी कहती है, भूल जाओ उसे। वैसे भी लाइफ में ऐसा होता रहता है, हमें इग्नोर करना चाहिए। थियोंग कहता है, हाँ, एक बार सब ठीक हो जाए तो फिर मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। कुकी कहती है, मैंने खाना बनाया है। थियोंग मुस्कुराता है क्योंकि थियोंग जानता है कि कुकी को खाना नहीं बनाने आता। वो कहता है, यहाँ करो अपने हाथ। वो अपनी कुकी के हाथों पर किस करता है, कहता है, कैसे का बनाया है? कुकी कहती है, बहुत अच्छा बनाया है, बस थोड़ा सा जल चुका है। थियोंग कहता है, ठीक है, मैं खा लूँगा। जाओ देख कर आओ, बेबी सो रहा है। थियोंग किचन में आता है तो देखता है कि खाना सच में बहुत ज़्यादा जला हुआ था, जबकि कुकी ने कहा था थोड़ा जला हुआ है। लेकिन फिर भी थियोंग जल्दी से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है। कुकी भी अपने बेबी को उठा के डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। थियोंग कुकी के हाथ से बेबी को लेता है और खाना खाना शुरू कर देता है। कुकी कहती है, थियोंग, क्या आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी है? क्या आप 2 मिनट मेरा वेट तक नहीं कर रहे हैं? थियोंग कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। थियोंग इतनी जल्दी जल्दी में खाना खा रहा था कि थियोंग ने सारा खाना अकेले नहीं खा लिया था। कुकी थियोंग की तरफ देख रही थी गुस्से भरी आंखों के साथ, क्योंकि कुकी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ? कुकी कहती है, सारा खाना खा लिया, मेरे लिए क्यों नहीं बचाया आपने? थियोंग कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा भूख लग रही है। कुकी कहती है, ओके, ठीक है, मैं अपने लिए खाना बना लेती हूँ। थियोंग कहता है, रुको। थियोंग कुकी को आकर पीछे से हक करता है और कहता है, तुम बेबी पकड़ो, मैं खुद देख लूँगा। वैसे भी जैसे तुमने मेरे लिए खाना बनाया है, मुझे भी तो अब तुमसे बदला लेकर तुम्हारे लिए वैसे का ही खाना बनाना होगा। थियोंग किचन में जाता है और कुकी के लिए बहुत अच्छे से खाना बनाता है, क्योंकि थियोंग अपने लिए अक्सर ही खाना खुद ही बनाया करता था, क्योंकि वो एक ऑर्फन में बड़ा हुआ था। कुकी को समझ आ चुकी थी कि कुकी का खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, क्योंकि थियोंग हमेशा ही ऐसा ही करता है। जब भी कुकी खाना बनाती है तो कुकी के लिए नहीं बचाता, सारा खा लेता है ताकि कुकी ना खाए। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, क्या खाना इस बार भी अच्छा नहीं बना था? थियोंग कहता है, बेवकूफ़ लड़की, क्या कह रही हो? मेरी वाइफ ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मैंने सारा खा लिया, और तुम कह रही हो खाना अच्छा नहीं था। कुकी कहती है, मुझे पता है, ज़्यादा जल गया होगा और मिर्च नमक भी थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी। मुझे पता नहीं कब ये सब आएगा। थियोंग कहता है, चुप करो, ज़्यादा बात नहीं करो। मेरी बीवी ने सुन लिया तो तुम्हारी जान ले लेगी। वैसे भी वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और तुम्हें कोई राइट नहीं बनता कि तुम खाने के बारे में कुछ बुरा कह पाओ। चुप कर ये खाना खाओ। थियोंग कुकी को खाना देकर अपने बेबी को लेकर रूम में आ जाता है, क्योंकि थियोंग सच में थका हुआ था। वो आकर बेड पे लेट जाता है। थोड़ी देर में ही बेबी रोना शुरू कर देता है। वो बेबी को फीडर देता है ताकि बेबी चुप हो जाए। इतने में ही कुकी वापस आती है रूम में। थियोंग कहता है, कैसा बना था खाना? कुकी कहती है, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा था। थियोंग कहता है, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुकी थोड़ी शाइनेस फील कर रही थी। थियोंग कुकी के क्लोज आने लगता है। वो आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। थियोंग कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था और कुकी के लिए खाना भी बना चुका था, क्योंकि कुकी को अच्छे से खाना नहीं बनाने आता। कुकी बहुत ज़्यादा रिच थी, इस वजह से उसके डैड ने कभी भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया था।
कुकी बिल्कुल खामोश थी। थियोंग कहता है, क्या हुआ? मॉर्निंग में ही आज इतनी ज़्यादा खामोश क्यों हो? कुकी कहती है, तुम इतनी लेट कर आते हो। मैं और रिको को बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थियोंग कहता है, क्या सच में मुझे मिस करती हो? कुकी कहती है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी नीयत हमेशा मुझ पे ख़राब ही रहती है। थियोंग कहता है, नहीं, तुम कह रही थी तुम मुझे मिस करती हो। क्या सच में मिस करते हो? अगर मिस करते हो तो तुम्हें नहीं छोड़ के जाता। कुकी कहती है, नहीं नहीं, जॉब पे जाएं। वैसे भी आप जानते हैं ना कि आपके लिए जॉब कितनी ज़रूरी है। थियोंग कहता है, नहीं, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बताओ यार, मिस करती हो? कुकी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ करती तो हूँ, लेकिन खैर मैं आपको कॉल कर लूँगी। थियोंग कहता है, नहीं बेबी, ये 1 मंथ बिल्कुल भी नहीं कॉल करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो वहाँ पर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। इस वजह से किसी को भी वहाँ पे पता चला कि मेरी शादी हुई है तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें खुद ही नहीं 2 मिनट के लिए भी छोड़ूंगा, बार बार तुम्हें कॉल करूँगा। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, वैसे भी एक तरफ से ये सब भी अच्छा है। अगर आपको वहाँ पर भी मुझसे बात करने की इजाज़त हो तो आप सच में मुझे नहीं छोड़ें, जैसे घर पे नहीं छोड़ते। थियोंग कुकी को हक करता है और कहता है, तुम्हारे लिए सब फ़न है और तुम नहीं जानते हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है तुमसे दूर रहना। तुम 1 मिनट के लिए भी मेरी फीलिंग्स फील कर तो देखो। कुकी ये सुनकर सच में खामोश हो जाती हैं, क्योंकि कुकी जानती है कि थियोंग वो शख्स है जिसने 2 बार कुकी के पीछे सुसाइड करने की कोशिश की है। उसके हाथ पर अभी भी नफ्स काटने का निशान मौजूद है। कुकी इस वजह से थियोंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और चुप हो जाती हैं, क्योंकि वो थियोंग के पागलपन को बहुत अच्छे से जानती हैं। थियोंग कुकी को किस करता है और इसके बाद वो जॉब पर चला जाता है। जैसे ही वो आज क्लासरूम में एंटर होता है, जिमिन बहुत अच्छे स्टूडेंटों की तरह फर्स्ट बेंच पर ही बैठी हुई थी ताकि वो थियोंग को अच्छे से देख पाए। थियोंग एंटर होता है, जिमिन कहती है, प्रोफेसर आज आप ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। थियोंग गुस्से में कहता है, क्या इस कॉम्प्लीमेंट की थोड़ी सी भी ज़रूरत थी, जबकि मुझे लगता है कि ये फालतू की बात तुमने की है। जिमिन कहती है, नहीं प्रोफेसर, आप सच में खूबसूरत लग रहे हैं। वो थियोंग के करीब आने लगती है कि उसका पाँव स्लिप होता है। वो आकर थियोंग के ऊपर गिरती है। जिमिन की लिपस्टिक का निशान थियोंग के नेक पर लग जाता है। थियोंग उसको खुद से दूर हटाता है और कहता है, अंधी हो क्या? तुम्हारी आंखें ख़राब हैं? तुम्हें ठीक से नज़र नहीं आता? मुझ पे क्यों गिर रही हो? जिमिन कहती है, सॉरी सॉरी, मैं नहीं जानती अचानक से कैसे हो गया, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। थियोंग कहता है, बस फालतू की बातें करवा लो जितनी करवानी है आपको। चलो अपनी जाकर सीट पर बैठ जाओ। थियोंग बुक ओपन कर वाइट बोर्ड पर कुछ लिखने लगता है। जिमिन कहती है, प्रोफेसर वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? सारी क्लास हंसना शुरू कर देती है। थियोंग गुस्से से दूसरे स्टूडेंट की तरफ देखता है जो खामोश हो जाते हैं। फिर जिमिन के पास आता है और कहता है, यहाँ पढ़ने आई हो या फालतू की बातें करने? अगर तुम्हें ये सब बातें करनी है तो क्लास से बाहर चली जाओ। जिमिन कहती हैं, प्रोफेसर मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना मैं ये सारी बातें क्लास में ना करूँ तो आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं घर पे जाकर आपके साथ ये सब बातें कर पाऊँ। चैंग कहता है, गुड, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह जिमिन का हाथ पकड़ता है उसको और फिर क्लास से बाहर निकाल देता है। जिमिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिमिन को काफ़ी देर तक बाहर खड़ा होना पड़ता है, जो कि जिमिन की ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जिमिन को कभी भी किसी प्रोफेसर ने अपनी क्लास से बाहर निकाला ही नहीं है। जिमिन कुछ भी करे, जिमिन को कोई कुछ भी नहीं कहता है। इस वजह से जिमिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो थियोंग की शिकायत अपने डैड से इस वजह से नहीं करती है क्योंकि वो थियोंग को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। जिमिन को अक्सर ही थियोंग गुस्से से क्लास से बाहर निकाल देता था और जिमिन बेचारी अपनी मोहब्बत का थियोंग को एहसास करवाती रहती है, जो कि थियोंग को थोड़ा सा भी नहीं होता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि थियोंग ऑफिस में बैठा हुआ कुछ पेपर को चेक कर रहा था। जिमिन एंटर होती है और कहती है, प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। थियोंग कहता है, मुझे नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। जिमिन कहती है, नहीं प्रोफेसर, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जिमिन रेड कलर के फ्लावर और थियोंग के लिए चॉकलेट लाई थी। थियोंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए। वह चॉकलेट और फ्लावर पकड़ कर डस्टबिन में फेंकता है। जिमिन कहती है, प्रोफेसर वैलेंटाइन डे है, आप वैलेंटाइन डे वाले दिन भी
मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रपोज़ल। देखो, मेरी नज़र में वैलेंटाइन डे हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। इधर-उधर किसी के साथ भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ओके? इस वजह से तुम्हारे लिए बेहतर है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती वैलेंटाइन डे को इग्नोर करो। जिमिन कहती है, प्रोफेसर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। थियोंग कहता है, तुम्हारी मोहब्बत का बहार कब उतरेगा? जिमिन एकदम खामोश थी। थियोंग उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्टिंग फील होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेसर और टीचरें मौजूद थी जो कुछ भी नहीं कह रही थी। वह सब इस वजह से खामोश थी क्योंकि जिमिन ने अपने डैड को कह के थियोंग पर किसी को भी गुस्सा करने तक का मना किया था। नहीं तो जैसे वो जिमिन पर गुस्सा कर रहा था, सब प्रोफेसर थियोंग के खिलाफ हो सकते थे। लेकिन अभी कोई कुछ भी नहीं कहता है। धीरे-धीरे वहाँ से सारे टीचर्स चले जाते हैं। थियोंग काफ़ी देर तक जिमिन का इंसल्ट करता है। जिमिन रो रही थी, वो थियोंग को हग करने लगती है। थियोंग उसको खुद से दूर पुश करता है और कहता है, जाओ, तुम्हें बहुत मोहब्बत का भूत सवार है ना? अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है तो जाकर बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। जिमिन कहती है, और अगर मैं खड़ी हो गई तो? थियोंग कहता है, सोचूंगा तुम्हारे बारे में। जाके खड़ी हो जाओ, जब तक मैं तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहता तुम ना बैठ सकती हो और ना वहाँ से जा सकती हो। जिमिन चुपचाप से जाकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से जिमिन थोड़ी सी प्रॉब्लम फ़ील कर रही थी क्योंकि जिमिन 24 घंटे एसी के नीचे रहने वाली लड़की आज खुले आसमान के नीचे सूरज के नीचे खड़ी थी। उसको 2 मिनट में ही गर्मी लगना शुरू हो गई थी और उसके लिए मज़ीद वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल था। लेकिन थियोंग उसको वहाँ से खड़ा कर चला जाता है क्योंकि थियोंग एक प्रोफेसर था, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्लास में लेक्चर लेने होते थे। इस वजह से वो अपना डेली की तरह काम फिनिश करता है। ना जिमिन के बारे में सोचे समझे घर आ जाता है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और उसे कुकी के लिए गिफ्ट लाना था। ओके बीटीएस टू आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।